मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे वादी स्वर क्या है, संवादी स्वर क्या है, अनुवादी स्वर क्या है, विवादी स्वर क्या है और वर्जित स्वर क्या है। तो आइए एक एक करके हम विस्तार से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वादी स्वर। दोस्तों, वादी स्वर किसी भी राग में जब हम स्वर लगाते हैं या किसी भी राग को हम गाते हैं तो उसमें या तो 5 स्वर होंगे, 6 स्वर होंगे या 7 स्वर होंगे। मतलब उसकी जाति या तो औडव रहेगी या षाडव रहेगी या संपूर्ण रहेगी। तो उनमें जितने भी स्वर लगते हैं उनमें एक स्वर ऐसा होता है जिसका प्रयोग बाकी स्वरों की अपेक्षा अधिक होता है, बार बार होता है, तो उसको हम वादी स्वर कहते हैं। मतलब ये राजा स्वर होता है। जितने भी स्वर होते हैं, मान लो किसी राग में 7 स्वर हैं तो उसमें से एक स्वर ऐसा रहेगा जिसका प्रयोग बाकी स्वरों की अपेक्षा सबसे अधिक होगा और बार बार होगा, और उसी से उस राग का गायन समय, उसका चलन, ये सब पता चलता है। क्योंकि हमारे पास स्वर तो 7 ही हैं लेकिन राग बहुत सारे हैं, तो इसलिए वादी स्वर और संवादी स्वर दोनों से ही पता लगा सकते हैं हम कि ये राग कौन से समय गाया जाता है, इसका चलन क्या है और इसका थाट क्या है। कभी कभी वादी स्वर से राग का गायन समय तो बदल ही जाता है लेकिन थाट भी कभी कभी बदल जाता है। तो ये आपका वादी स्वर हो गया। वादी स्वर आपका राजा स्वर होता है। दूसरा है संवादी स्वर। संवादी स्वर भी वादी स्वर की ही तरह होता है लेकिन वादी स्वर से कम प्रयोग होता है और बाकी जो स्वर है उनसे अधिक होता है। इसको आप उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये आप मंत्री कह सकते हैं, इसको मंत्री नाम दे सकते हैं। जैसे राजा के पास पावर ज़्यादा होती है और मंत्री के पास राजा से कम होती है लेकिन बाकी जो प्रजा है, सेना है, उनसे अधिक होती है। तो संवादी स्वर क्या हो गया आपका? वादी स्वर से कम प्रयोग होता है लेकिन जो बाकी स्वर है उनसे अधिक प्रयोग होता है, वो आपका संवादी स्वर हो गया। दूसरी इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है याद रखने वाली वो ये है कि वादी संवादी के बीच में षड्ज और मध्यम का गैप होगा, संवाद होगा। मतलब यदि आपका वादी सा होगा तो मध्यम आपका संवादी होगा या पंचम आपका संवादी होगा। मतलब 2 से 3 स्वरों का इसमें गैप रहता है। अगर आपका वादी रे हुआ तो संवादी आपका पा हो सकता है या धा हो सकता है। यदि आपका वादी गंधार हुआ, गा हुआ, तो आपका संवादी धा हो सकता है या नी हो सकता है। वादी अगर आपका मा हुआ तो संवादी आपका सा हो सकता है। तो ये 2-3 स्वरों का बीच में गैप रहता है। ऐसा नहीं है कि वादी सा हुआ तो संवादी रे हो सकता है, कभी नहीं होगा। वादी सा हुआ तो संवादी गा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो दोनों में ये डिफरेंस रहेगा, 2-3 स्वरों का गैप रहेगा। तो ये हो गया आपका वादी संवादी। तीसरा स्वर है अनुवादी स्वर। तो वादी और संवादी स्वरों को छोड़कर जो स्वर बचे हमारे पास, जो हम लगाते हैं किसी राग में, उनको कहते हैं हम अनुवादी स्वर। मतलब किसी राग में 7 स्वर लग रहे हैं तो 2 तो वादी संवादी हो गए और बाकी जो 5 स्वर बचे हैं उनको हम कहेंगे अनुवादी स्वर। तो ये आपका अनुवादी स्वर हो गया। अगला है विवादी स्वर। तो कुछ ऐसे भी स्वर होते हैं जिनके लगाने से राग की शुद्धता नष्ट हो जाती है। ऐसे स्वरों को हम विवादी स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, राग बिहाग में तीव्र मध्यम तथा राग भैरवी में शुद्ध ऋषभ का जो प्रयोग है वो विवादी स्वर के रूप में होता है। तो ये आपका विवादी स्वर हो गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझ लेनी ज़रूरी है कि विवादी स्वर वैसे लगाए नहीं जाते लेकिन उनको लगाने से राग और भी खूबसूरत लगता है। उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए, राग की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये स्वर कभी कभी हम लगा देते हैं। लेकिन लगाना तब है जब हमें राग का पूरा नॉलेज हो, अनुभव। तो ये आपका विवादी स्वर हो गया। अगला आता है वर्जित स्वर। वर्जित स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके लगने से राग नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है बिल्कुल। उनको हम वर्जित स्वर या वर्ज स्वर कहते हैं। जैसे राग बिहाग के आरोह में आप रे व धा स्वर लगाओगे तो वो वर्जित स्वर कहलाएंगे। रे और धा नहीं लगते हैं। जबकि तीव्र मध्यम विवादी स्वर में प्रयुक्त होता है। तो तीव्र मध्यम आप लगाओगे तो विवादी स्वर के रूप में प्रयोग होगा। लेकिन अगर आप ऋषभ और धैवत लगाओगे राग बिहाग में तो फिर वो वर्जित स्वर कहलाता है। वो लगाने से आपका जो राग बिहाग है वो लगभग नष्ट हो जाएगा, उसकी जो झलक है वो खत्म हो जाएगी। तो आज हमने जाना वादी स्वर के बारे में, संवादी स्वर के बारे में, अनुवादी स्वर के बारे में, विवादी स्वर के बारे में और वर्जित स्वर के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।